हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा ने सेवानिवृत्ति से पहले खतरनाक आदेश दिया है। राष्ट्र की राजधानी से 60,000 परिवारों के घर गिराए जाने हैं। बिहार के मतदाताओं से आग्रह करता हूं, ये कंगना रनौत के घर से हमारा देश नहीं बचेगा और ना देश चलेगा, पर 60,000 परिवार जो देश के मेहनत का है, जो देश को बचाने, बनाने और चलाने का काम करते हैं, उनके घर छीनने के बाद जो तबाही मचेगी, उसका मुकाबला करने के लिए, उसका बदला लेने के लिए आपको विधानसभा चुनाव में अपनी भूमिका अदा करनी है। ये कंगना वाला खेल आपको इसको अनदेखी करनी पड़ेगी। कंगना रनौत के घर पर जो अवैध निर्माण उनके कार्यालय में हुआ था, उसको मुंबई की नगर निगम ने ध्वस्त किया। मैं मानता हूं ये बहुत अफसोस की बात है कि जिस तरीके से एक महिला के समक्ष सरकार खड़ी हो गई उद्धव ठाकरे की, ये भी अफसोसजनक बात है। और ये भी अफसोसजनक बात है कि पूरे केंद्र की सरकार और तमाम एजेंसियां खड़ी हो गई रिया चक्रवर्ती के खिलाफ। लेकिन मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूं, राष्ट्र की राजधानी दिल्ली में भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश से 60,000 परिवारों के घर टूटने वाले हैं। संतों को कोई चिंता नहीं है, एक भी संत आवाज नहीं निकाल रहा है। और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी जी का जो अभी कंगना रनौत के पक्ष में उतरे हैं, मैं उनका इतिहास बताता हूं। संत चिन्मयानंद जिन पर बलात्कार का मुकदमा लगा था, अपने ही आश्रम में और अपने ही कानून के जो उनका कॉलेज है वहां पढ़ने वाली बालिका ने, और संत चिन्मयानंद का मैं परिचय कराता हूं। हमारे देश में जो राम मंदिर के आंदोलन के सबसे बड़े नेता और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, वो बलात्कार के मामले में जेल चले गए थे। उनके पक्ष में भी अखाड़ा परिषद मैदान में उतरा था। लेकिन ये अचानक जो ये पटकथा, हमको बिहार चुनाव से पहले ये सोचना पड़ेगा कि ये मामला जो सुशांत सिंह की आत्महत्या से शुरू हो करके कंगना रनौत तक कैसे पहुंचा, मैं उस पर भी आना चाहता हूं। और क्या कारण है कि देश की राजधानी में 60,000 परिवारों के घर गिरने के ऑर्डर होता हो और तब हिंदू संत और अखाड़ा परिषद मुंह नहीं खोलता हो, और कंगना रनौत के घर पर बुलडोजर चलता हो, तो संत समाज में भी दहशत आ जाती है और संत समाज भी सरकार के खिलाफ उठ खड़ा होता है कंगना रनौत के पक्ष में। कंगना रनौत के विषय में मैं आपको बताता हूं कि अभी आपको मालूम होगा, गलवान घाटी में हमारे 20 जवानों की, निहत्थे जवानों की जब हत्या हो गई थी और 76 जवान घायल हो गए थे, उनमें से एक और जवान की शहादत हो गई, तो चीन के 59 ऐप बंद कर दिए गए थे। और 59 ऐप पर बंद करने के बाद एक संदेश पहुंचाया गया, हम चीन का सामान नहीं खरीदेंगे। और एक बड़ा आरोप लगा, जब हमारे देश का कलाकार आमिर खान तुर्की जाता है, तो संघ परिवार के 5 जन्य में, जिसकी सरकार है केंद्र से लेकर के और उत्तर प्रदेश तक जहां संतों का अखाड़ा है, वो आरोप लगता है कि दुश्मन देश के साथ हाथ मिलाने पहुंच गया आमिर खान तुर्की जाने पर। और दूसरा आरोप लगा कि चीन में सबसे ज़्यादा फिल्म के दर्शक हैं आमिर खान के, ये दूसरा बड़ा अपराध बताया गया। और तब जिन 4 बड़े कलाकारों की प्रशंसा की गई 5 जन्य में, उनमें कंगना रनौत एक थी। तब कंगना रनौत ने हमारे देश में आरक्षण का विरोध किया था, और आरक्षण का विरोध करते हुए एक कंगना रनौत, दूसरा हमारे देश की नागरिकता पर ठोकर मारने वाला अक्षय कुमार जो कनाडा की नागरिकता ले चुका है, इन दोनों के गुणगान किए गए थे। जॉन इब्राहिम और अजय देवगन का भी गुणगान किया गया था। मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूं कि बिहार चुनाव के लिए जो पटकथा लिखी जा रही है, आप सब देश के लोग समझिए। जिस दिन सुशांत राजपूत की आत्महत्या होती है, सुशांत के बहन बहनोई, सुशांत के पिता और एक भी अजीज ने यह नहीं कहा कि आत्महत्या का मामला नहीं है। लेकिन क्योंकि वह परिवार भाजपा से जुड़ा हुआ है, 40 दिन बाद पहली मर्तबा पटना में एफआईआर दर्ज होती है, और पटना में एफआईआर दर्ज होती है पैसे के लेन देन को लेकर। कहा जाता रिया चक्रवर्ती ने 15-16 करोड़ के पैसे में हेरा फेरी की। अब आप समझिए, और भारत की तमाम एजेंसियां रिया चक्रवर्ती के पीछे लग जाती हैं। अब सुशांत राजपूत के आत्महत्या का मामला गायब हो गया, सुशांत राजपूत के 15 करोड़ का मामला गायब हो गया, सुशांत राजपूत को आत्महत्या के लिए प्रेरित किया गया, यह मामला गायब हो गया।
फिर मामला ड्रग्स तक चला गया और ड्रग्स से चलते चलते मामला कंगना रनौत के अवैध मकान तक चला गया और उनके पक्ष में संत समाज उतर गया। मैं आपको यह बात इसलिए कहना चाहता हूं, अफसोस की बात यह है कि महाराष्ट्र की सरकार एक कलाकार के साथ लड़ रही है और कलाकार ने बड़ी चतुराई के साथ में जो पटकथा डायलॉग पहले से लिखे गए थे उनको बोलते हुए मैं तो आपके माध्यम से एक बात और भी कहना चाहता हूं, हो सकता है कि ये साझी सहमति हो संघ परिवार के इशारे पर शिवसेना और आरएसएस की भाजपा, क्योंकि दोनों बहुत लंबे समय तक साथ रहे, नहीं तो ये अचानक में बिहार चुनाव तक क्यों इन मामलों को जिंदा रखने की बात आ रही है। जिस तरीके से सुशांत राजपूत का और सुशांत राजपूत के मसले के में कंगना रनौत का जुड़ना और फिर कंगना रनौत का एकदम से ये, क्योंकि बिहार में ये जातिगत मामला भी बनने लग गया है। मैं बिहार के दोस्तों आप सब लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ, कंगना रनौत का अकेला अवैध निर्माण नहीं गिरा, देश के तमाम बड़े बड़े अवैध निर्माण हुए और वो गिराए भी गए। इसका टाइमिंग गलत हो सकता है, लेकिन मैं आप सब लोगों को एक बात कहना चाहता हूँ, यदि संत हमारे देश में देशवासियों के घर बचाने के लिए खड़े होते हैं तो मैं आप सबके माध्यम से अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी से आग्रह करता हूं कि पूरे अखाड़ा परिषद के लोग दिल्ली में आए। हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा ने सेवानिवृत्ति से पहले खतरनाक आदेश दिया है, राष्ट्र की राजधानी से 60,000 परिवारों के घर गिराए जाने हैं और उन घरों को गिराने के लिए जिस तरीके से एक महिला के सामने पूरी सरकार खड़ी हो गई, उसी तरीके से यहाँ हम बताना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो व्यवस्था कायम कर दी है उसको लेकर के मैं आप सबों के माध्यम से कहना चाहता हूँ, यदि अवैध निर्माण को बचाने की जिम्मेदारी संत समाज की अध्यक्षता में अखाड़ा परिषद लेने जा रहा है तो मैं नरेंद्र गिरी और उनके पूरे अखाड़ा परिषद का आह्वान करता हूं, आइए आप दिल्ली में, आपका स्वागत करता हूं। दिल्ली में 60,000 परिवार बेघर होने वाले हैं, लेकिन आपका षड्यंत्र लोगों के घर बचाने की बजाय यदि बिहार चुनाव के लिए ये पूरी जो भूमिका पटकथा संघ परिवार ने लिख दी है उसको जिंदा रखने का षड्यंत्र कर रहे हैं तो दुख और अफसोस की बात है। मैं नरेंद्र गिरी कि आप अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष होने के नाते आपको कंगना रनौत के घर की बड़ी चिंता है और 60,000 उन मजदूरों की जिनकी मेहनत से राजधानी दिल्ली में परिवारों की बात कर रहा हूं, जिन परिवारों की मेहनत से दिल्ली के उद्योग चलते हैं, व्यापार चलते हैं और मैं अगर कहूं कि असंगठित क्षेत्र में रोजगार का जो सबसे बड़ा जरिया शहर को बचाने बसाने और शहर को चलाने और गतिमान रखने का जो भूमिका निभाते हैं उनके घरों के पक्ष में खड़ा न होना यह अफसोस की बात है। जो कंगना रनौत के घर के विषय में विलाप कर रहे हैं नरेंद्र मोदी और संघ परिवार की सरकार में बैठे राजनेता, मैं उन सब से आग्रह करता हूं कि हमारे देश की संसद में 2009 में दिल्ली को लेकर विशेष बिल पारित हुआ था, उसके मुताबिक था कि पुनर्वास के बगैर किसी घर को नहीं गिराया जाना चाहिए। मैं सत्ता पक्ष में बैठे जो कंगना रनौत के घर के लिए विलाप कर रहे हैं उन सब से आग्रह करता हूं, हमारे संसद का अपमान हो रहा है। संसद में पारित विशेष बिल जो 2009 में पारित हुआ था उस बिल को के औचित्य को खारिज करके हमारे देश में दिल्ली में जो पॉलिसी है उसकी नीति को खारिज करके, और एक तीसरी बात बताता हूं, राजधानी दिल्ली में जस्टिस मुरलीधर की अध्यक्षता में 2009 में शकूर बस्ती में जो 2015 में गिराए गए थे 5,000 घर बेघर किए गए थे उनके पक्ष में दिए गए आदेश के औचित्य को खारिज करके जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा की बेंच ने 60,000 से ज़्यादा परिवारों को बेघर करने का जो आदेश दिया है ये हमारे देश की नागरिक अधिकारों का संसद में पारित विशेष बिल का अपमान है, डुशू पॉलिसी का अपमान है, 2018 में दिए गए फैसले का अपमान है। इसलिए मैं आप सब लोगों से आग्रह करता हूं, अखाड़ा परिषद से लेकर के सत्ता के शिखर में बैठे नरेंद्र मोदी जी, आप सब के जितने भी नेतागण हैं, आइए आप सबका स्वागत है। राजधानी दिल्ली में आकर के 60,000 परिवारों के घर टूटने से बचाएंगे तो मैं मानूंगा कि कंगना रनौत के घर को तोड़ने में वहां हुई तोड़फोड़ पर आपका विलाप जायज है। और अगर आप 60,000 परिवारों के बेघर के मामले में हमारे जो संसद में पारित विशेष बिल के मसले को अनदेखी करके और इन सब पर आप
कबूतर की तरह आंख बंद करके बैठेंगे तो मैं देशवासियों को बताना चाहता हूं, जिस व्यवस्था ने पहले कोरोना के नाम पर राजधानी दिल्ली से लाखों लाख लोग पैदल भगाए यहां से बिहार तक, वही व्यवस्था 60,000 परिवारों को बेघर करके बिहार भेजने पर आमादा है। मैं बिहार के मतदाताओं से आग्रह करता हूं, ये कंगना रनौत के घर से हमारा देश नहीं बचेगा और ना देश चलेगा, पर 60,000 परिवार जो देश के मेहनत का है, जो देश को बचाने, बनाने और चलाने का काम करते हैं, उनके घर छीनने के बाद जो तबाही मचेगी, उसका मुकाबला करने के लिए, उसका बदला लेने के लिए आपको विधानसभा चुनाव में अपनी भूमिका अदा करनी है। ये कंगना वाला खेल आपको इसको अनदेखी करनी पड़ेगी। मैं ये बात ख़त्म करने से पहले एक बात कहना चाहता हूँ कि आमिर खान पर आरोप इसलिए लगा क्योंकि तुर्की के राष्ट्रपति ने फरवरी 2020 में पाकिस्तान पहुंचकर कहा था कि धारा 370 को हटाना गलत है। मैं आपके माध्यम से एक बात याद दिलाना चाहता हूं, जिस पाकिस्तान में यह कहा गया, उसी पाकिस्तान में सैयद अली अब्बास हमारे देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का बेटा शौर्य डोभाल का पार्टनर है, धंधा करते हैं दोनों मिलकर के। और शौर्य डोभाल का एक और संगठन है जिसमें हमारे देश की वित्त मंत्री सीतारमण से लेकर के नरेंद्र मोदी के 4 केंद्रीय मंत्री शामिल हैं। तो भारत की मोदी सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के बेटे शौर्य डोभाल के साथ है और शौर्य डोभाल का बेटा पाकिस्तानी सैयद अली अब्बास के साथ धंधा करता है। मैं आपको दूसरा जिक्र करना चाहता हूं कि हमारे देश से जो ऐप बंद कर दिए गए उसमें टिकटॉक को मुकेश अंबानी खरीदने जा रहा है। और मैं तीसरी बात करके ख़त्म करता हूं इस मुद्दे पर, वो ये कि हमारे देश को जिसको बेचा जा रहा है मोदी के माध्यम से और जो खरीद रहा है अदानी, वो चीन से पैसा ले रहा है। सुप्रिया पंडित है वकील जम्मू कश्मीर की, सुप्रीम कोर्ट में याचिका चल रखी दायर कर रखी है कि हमारे देश को खरीद रहा है कौन? अदानी, और बेच रहा है मोदी। इस धंधे पर रोक लगनी चाहिए। तो देश बेचारा जा रहा है जिन लोगों को, ये भी आपको सोचना पड़ेगा। ऐप बंद किए जा रहे हैं, मुकेश अंबानी खरीद रहा है, पाकिस्तान हमारा दुश्मन बताया जा रहा है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का बेटा वहाँ धंधा चला रहा है। मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूँ, इन सब चीज़ों से ध्यान भटकाने का षड्यंत्र है ये कंगना का खेल भी। इसकी पटकथा की पूरी मोहन भागवत के मुख्यालय नागपुर से लिखी गई है। आपको इसको दरकिनारे करना है। आपको याद रखना है कि देश के 14 करोड़ लोगों की नौकरी छिन चुकी है। हमारे देश के करोड़ों बच्चे युवा सड़कों पर ताली और थाली बचा कर रोजगार के लिए सड़क पर आ रहे हैं, उनके रोजगार नहीं मिल पा रहा है। उस मुद्दे पर आपको ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।